और आज हमने देखा है डिफेंस काउंटर्स में भी थोड़ी बहुत तेजी आती हुई दिखाई दी है। अच्छा, कुछ और ट्रेड्स जो वायदे बाजार में एक अच्छा मूव दिखा रहे हैं। मुझे याद है अल्केम लैब्स पिछले फ्राइडे को डिस्कस हुआ था, ये राजेश सातपुते का पिक था, क्योंकि टोरेंट फार्मा पर आप बुलिश हैं। गावा साहब, अगर इस पर आपकी नजर गई हो, आज 3% तक का मूव है, क्या क्योंकि ये पूरा पैक है फार्मा कंपनियों का जो क्लियरली आज आउट परफॉर्म कर रहा है, इस पर आगे डिटेल में बात करेंगे कार्यक्रम में, लेकिन अल्केम के चार्टिकली मूव्स आगे कैसे रह सकते हैं उसका एक अंदाजा दे प्लीज। मुझे अल्केम का जो चार्ट है बढ़िया लगता है फ्रॉम अ स्लाइटली लॉन्गर टर्म पर्सपेक्टिव। बहुत ही बढ़िया बेस बना है 3100 में, आज मेरी शॉर्टलिस्ट में था और अब भी है, लेकिन इसका जो नजरिया थोड़ा लंबा कर देना चाहिए। अब ट्रेड कर रहा है 3260, इसका टारगेट हो सकता है 3400, मतलब यहाँ से 140 में अब भी अप मूव बाकी है, लेकिन उससे वक्त लगेगा। आज तो मूव शुरू हुआ है, ये 2-4 दिन में अप मूव एक मेरे ख्याल से कैचअप कर सकता है। स्टॉप होगा 3225 अल्केम, यस लेना चाहिए। फर्स्ट टेक्निकल टारगेट 3360, फिर 3400 आते दिन में देख पाए अल्केम के लिए एक मौका, और पिछले हफ्ते भी इसका जिक्र हुआ था। आज देखिए 100 रुपए ऊपर, तो अगर आपने फ्राइडे में लिया हुआ है स्टॉक आगे आपको डिलीवर करके देगा। वीरू इनफैक्ट हाल की बात कर रहे थे लेकिन मुंह से निकल गया एचयूएल, लेकिन अब नजर डाल लेते हैं एफएमसीजी प्लेस पर भी। आईटीसी फिर अटेम्प्ट करेगा अपने प्रीवियस हाइज की तरफ जाने की, आज 382 के लेवल्स पर है। एचयूएल में थोड़ा सा एक्शन नेस्ले, ब्रिटानिया और मैरिको जैसे स्टॉक्स भी हैं जहां पर थोड़ी बहुत खरीदारी हुई है, कुछ निबलिंग जिसे आप कहते हैं देखने को मिली है। आशीष बहेती, एचयूएल आपको याद होगा पिछले हफ्ते बहुत तगड़ा मूव इसमें देखने को मिला था और फिर ये 2500 के आसपास स्टेडी है। अब यहाँ से आगे अगर नई तेजी आनी है तो कौन सा लेवल पार करना जरूरी है? जी, इनफैक्ट 2215 के ऊपर का क्लोज अगर आता है आज के डेट में, आज के ट्रेडिंग सेशन में, तो एक अच्छा पॉजिटिव सेशन हो जाएगा, क्योंकि 200 डेमा भी वहीं प्लेस्ड है और जिस हिसाब से नीचे लेवल पे बाउंस मतलब कंसोलिडेट किया इसने 20 डेमा के पास और जितनी सप्लाई थी उसे अब्सॉर्ब किया है, लग रहा है कि एक अच्छा तेजी की तरफ ये ट्रेड जाने के लिए तैयार है। करंट लेवल पे भी एक तेजी की तरफ ट्रेड बनाया जा सकता है। 2470 का एक स्टॉप लॉस लगाना है और हमें लगता है कि इसमें 25-40 तक के लेवल देखने मिल सकते हैं। निफ्टी लगातार डे हाई बना रहा है। आज फिर से एक बार इंट्राडे हाई निफ्टी पर ऑलमोस्ट 17,046 और शानदार मूव इस समय रिलायंस पर। एक और पॉजिटिव ब्रोकरेज का नोट आया रिलायंस पर, लगातार 3-4 आ चुके हैं। और नेक्स्ट वन इज़ कोटक ने एक रिलायंस पर एक बाय कॉल दिया है 2900 का फेयर वैल्यू, हालांकि पहले 3000 था। वो भी कह रहे हैं कि रिसेंट अंडर परफॉर्मेंस कोटक ने रिलायंस का स्टॉक लेकर आई है। बात मतलब कोटक ने बाय कॉल दिया है रिलायंस के ऊपर, तो रिलायंस 2% ऊपर 2247 इस समय रेट यहाँ पर। और अगेन स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर फ्लैश होगा स्क्रीन पर आपकी वापस, क्योंकि जब भी हम इसकी बात करेंगे वो हमारा एक नॉर्म है, लेकिन क्योंकि ये मार्केट का सबसे बड़ा स्टॉक है और आज करीब करीब अब 40-42 पॉइंट निफ्टी पर ये कंट्रीब्यूट कर रहा है, इसके लिए इसकी बात करना ज़रूरी है। लेकिन बहुत ही शानदार मूव। इनफैक्ट एक बार इसका ज़रा स्लाइटली लॉन्गर चार्ट लेकर आइए। याद रखिएगा रिलायंस ने पिछले हफ्ते ही फ्रेश 52 वीक लो बनाया था और 52 वीक लो से अब सिर्फ 3% ऊपर है, तो ऐसा कोई ये नहीं है कि कोई बहुत बड़ी रैली इसमें आई थी। आज का जो मूव है ऑलमोस्ट सेम मूव, लेकिन हमने देखा था 20 मार्च के करीब वो फिजल आउट हुआ था। अब ये इंटरेस्टिंग है कि ये मूव कंटिन्यू करेगा या फिजल आउट करेगा, क्योंकि इसके ऊपर काफ़ी दारोमदार रहेगा निफ्टी के मूव के लिए। इनफैक्ट निफ्टी वापस लेकर आई है अब 17,057 निफ्टी इस समय, और बैंक निफ्टी भी अब एक कंट्रीब्यूशन दिखा रहा है आपको। एक इनफैक्ट दोनों निफ्टी और बैंक निफ्टी में एक लास्ट 2 मिनट में एक बड़ा ग्रीन बार बना है। बैंक निफ्टी अभी भी डे हाई पर नहीं है बैंक निफ्टी, लेकिन शानदार मूव। मिड कैप इंडेक्स भी ग्रीन में आया है। एडवांस इंक्लाइन भी थोड़ा इंप्रूव हुआ है, जो 1:4 था जब हमने शो स्टार्ट किया था, तो वो 1:3 पे तो आया है हर्षता। थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ा है मार्केट में, ऑब्वियसली शायद रिलायंस की वजह से ओवरऑल कॉन्फिडेंस बढ़ा है मार्केट में, लेकिन अभी भी मेरे ख्याल से ये जो जोन है अगला 100-150 पॉइंट का, वो सबसे क्रूशियल है। यहीं पर आकर पिछले 3-4 बार मार्केट स्लिप हुआ है, तो देखते हैं 17,057 इस समय 17,150-200 की तरफ जा रहा है या फिर यहाँ से वापस स्लिप करेगा, क्योंकि यूएस फ्यूचर्स में देख रहा था कोई खास ऐसा कुछ बहुत ज़्यादा आपको बड़ा टेक अवे नहीं है, बड़ा टेक अवे नहीं है मार्केट के लिए। तो खैर एनीवे लेट्स सी, अभी के लिए क्यों अच्छे हैं ये जी
और एक चीज़ देखिए अनुज, आपने भले ही इंडेक्स थोड़ा साइडवे हो, स्लाइटली द पॉजिटिव बायस, लेकिन जो सुबह हम बात कर रहे थे अनुज, पूरा का पूरा बाजार झुकाव डिफेंसिव्स पे,